श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की बहुत ही दिव्य ग्रंथ जो है भगवान, इसको पेज नंबर 79 मंत्र नंबर 5-6 की व्याख्या चल रही है। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि संसार किसको कहते हैं। बोले कि जिसको कभी कोई पकड़ कर रख न सके उसका नाम संसार है। किसी की मुट्ठी में नहीं आया सरकना, संसरण ही संसार का लक्षण है। अरे जवानी को रहने देते, काहे को काले वालों को नहीं रहने दिया। रख लेते, अपने बचपन को ही रख लेते। दे भी तो नहीं रहा, किसी को दुनिया में प्रेम हुआ, अच्छा प्रेम ही को रख लेते, प्रियतम को रख लेते। यह सब संसार है। संसार शब्द से में एक गाली रखी हुई है, इसको सब लोग नहीं पहचानते हैं। नेहरू जी एक बार हमारी तरफ देहात में गए थे तो वे व्याख्यान देते समय बोले कि सारे के सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अब देहाती लोग कहें कि ये सारे के सारे क्या होता है, तो यह संसार सरकने वाली चीज है। यह तुम्हारा प्रेम लेकर, तुम्हारा दिल चुराकर भागने वाली चीज है, तुमको तकलीफ देने वाली चीज है। इसी को संसार बोलते हैं। और परमात्मा किसको बोलते हैं? जिसको तुम चाहो तब भी नहीं छोड़ सकते। अपने आप को तिजोरी में बंद करके आते हैं। अरे नहीं, लाख तिजोरी में बंद करो, उसको लेकर ही आना पड़ेगा। बहुत सुंदर रहस्य कि परमात्मा किसको कहते हैं? जिसको तुम चाहो तब भी नहीं छोड़ सकते। देखो, यह संस्कृत का जो आदि और अंत शब्द है, यह भी बड़ा विलक्षण है। आदि माने एक तो होता है, जैसे कोई काम 7:30 बजे शुरू हुआ तो 7:30 बजे आदि हुई ना, और 8:30 बजे समाप्त हुआ तो 8:30 बजे अंत हुआ। तो यह तो काल की दृष्टि हुई। अच्छा, यहाँ 200 फुट पर कोई रास्ता शुरू हुआ और 200 फुट बाद खत्म हो जाता है, तो देश में उसकी आदि हुई और देश में अंत हुआ। तो आदमी काल की आदि और काल का अंत तो समझता है कि देश आदि और अंत तो समझता है, पर आदि अंत शब्द इससे ज्यादा सूक्ष्म है। थोड़ी इंतजार करनी पड़ती है, यह बात जरूर है। हमारे एक मित्र हैं, वे इतनी जल्दी जल्दी बोलते हैं कि आदमी को इंतजार करने का मौका नहीं देते हैं, क्योंकि अगर वह इंतजार करेगा तो समझदार हो जाएगा, उनकी बात समझ जाएगा, तो उसको बात पर बात उगलते ही जाते हैं कि उसको समझने का मौका न मिले। समझने का मौका मिलेगा तो सारी पोल पट्टी ही समझ में आ जाएगी कि इसमें कोई मसाला नहीं है, तो थोड़ी इंतजार करनी चाहिए। देखो, देश में आदि अंत और काल में आदि अंत, तो असल में देश और काल में आदि और अंत नहीं होता। आदि अंत तो वृत्ति में होता है। एक चीज जब हमको मालूम पड़ने लगती है तब आदि है, और जब उसको मालूम पड़ना बंद हो जाता है तब उसका अंत है। स्वप्न में कितनी देर तक कब स्त्री मालूम पड़ना शुरू हुआ और कब स्त्री मालूम पड़ना बंद हो गया, तो संस्कृत भाषा में आदि माने होता है आदान। आदान माने लेना, पकड़ना। आदानम आदि ही, दा धातु से आ उपसर्ग लगने पर देने से उल्टा अर्थ हो जाता है। दान माने देना और आदान माने लेना। तो वृत्ति के द्वारा किसी चीज को लेने का नाम आदान है, और आदानम आदि ही, अतः किसी भी चीज को पकड़ने में लेना उसका नाम आदि है।
और पकड़ से उसका छूट जाना यही उसका अंत है। अंतति इति अंतः, वृत्ति का आदि काल और वृत्ति का चरम काल, जैसे घटाकार वृत्ति का उदय होना और वृत्ति की शांति। अब मध्य में जो घटाकारता अवस्थान है वह कैसा है? वह आदिमान है और अंतवान है। यदि इकार पहले होगा तो मान शब्द पीछे होगा और आकार पहले होगा तो वान शब्द पीछे होगा। जैसे आदिमान, लक्ष्मीमान, गतिमान, बुद्धिमान, बोधवान, अंतवान आदि। आदि और अंत कौन है? तो भगवान इसकी व्याख्या जो है कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।